हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएससी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं प्रभाकर चौरसिया। प्रभाकर सेलेक्ट हुए एज ए आईटी इंजीनियर इनोटेक में। एज ए आईटी इंजीनियर सेलेक्ट होना, पैकेज है 3.5 3.5 3.5 पैकेज है। और प्रभाकर का आईपीएसटी के साथ क्या फीडबैक रहा इनिशियली जब इन्होंने आईपीएसटी ज्वाइन किया था, तो मैं सच बताऊं तो शायद प्रभाकर के आईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सर। जीरो कंडीशन थी। तो हम लोग जैसा कि पैटर्न चूज़ करते हैं, पहले आपको एक अवेयर करते हैं कि चीज़ें हैं क्या, और आप पढ़ोगे तो इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, पढ़ने से एडवांटेज क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। इस तरीके से काफ़ी अच्छा प्रभाकर का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा है। प्रभाकर ने टाइम से मन लगा के स्टडी भी की, डेडिकेशन भी प्रॉपर मेंटेन रहा है 2 साल तक। किसी भी तरीके का हम डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ें नहीं हैं हमारी तरफ से देखा जाए। बाकी प्रभाकर का आईपीएसटी के साथ क्या फीडबैक है, आईपीएसटी का एटमॉस्फेयर कैसा है, आईपीएसटी के साथ स्टडी किस तरीके से इन्होंने की, क्या सपोर्ट रहा, वो सारी चीज़ें आप प्रभाकर से डिस्कस। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रभाकर चौरसिया है। नॉर्मली मैंने डिप्लोमा ही मैं पास आउट हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन मुकेश सर से हुआ। उन्होंने मेरे को आईटी रिलेटेड सारी जितनी जानकारी होती हैं, आईटी एमएनसीज कंपनी में आईटी का क्या वर्क होता है उसके बारे में मुझे अवेयर किया। एंड अगर एजुकेशनल और स्किल्स की बात करें तो सर के फैकल्टी में मीन्स बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी। जैसे राउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमएनसीज कंपनी में ट्रांसमिशन के लिए। एंड अगर सर्वर की बात करें तो वो भी यहाँ पे मुझे इसका भी स्किल प्रोवाइड किया गया। और मैंने अपने आप को इन 2 सालों में बहुत ही अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे इससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। कंप्यूटर का नॉर्मल बेसिक ज्ञान था, नॉलेज थी कि मैं कैसे कंप्यूटर में क्या काम करते हैं। हाँ, बेसिक कंप्यूटर, यस सर, बिल्कुल। मगर आज मुझे उसको कंप्यूटर का यूज़ पता चला कि कैसे एक्चुअल में कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर का क्यों यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग वर्ड एक्सेल यूज़ करते हैं, बट आफ्टर गेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर स्विचेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इनमें मैंने वर्क किया और इसके बारे में मैंने बहुत सारी नॉलेज लिया। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं है, आप जितना चाहें उतना पढ़ें, कोई ड्यूरेशन नहीं है। और आप ये भी है, आपको सर एक प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर वो नॉलेज सीख गए हैं तो आप अपने जो जूनियर से जो आपके बाद आए हैं आप उनको बता सकते हैं, तो आपका और डेवलपमेंट होती है, स्किल और डेवलप होती है। जैसे बैकअप लेना और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सर्वर का इंस्टॉलेशन करना, तो आप बार बार उसको करते हैं ना, तो आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं उसके बारे में। और नॉलेज बेसिकली आपको क्यों कंपनी रख रही है, इसीलिए रख रही है कि आप इंस्टॉलेशन मत करिए, आप ट्रबल शूट करिए। आप उसके बारे में जब नॉलेज आ जाएगी ट्रबल शूटिंग की, तब आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे और आप नई चीज़ें सीखेंगे। तो बस यही है कि यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी गाइडेंस पे मैंने इंटरव्यू जो मेरा इनोटेक में मैंने क्रैक किया और मुझे इतना कुछ अच्छा पैकेज मिला। तो प्रभाकर का एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत बढ़िया रहा। यस सर। प्रभाकर को हम बहुत आगे तक भी लेके जाना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। यस। प्रभाकर की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों को अपडेट करेंगे और भी अपडेट करेंगे, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है ख़त्म तो होनी नहीं। बिल्कुल सर। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती, तो हमें भी अपडेट करनी पड़ेंगी। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि जब चीज़ें आप करते हो, जब तक आपको नहीं पता होता तब तक उससे दूर हो, तब तक हो लग सकता है कि चीज़ें बड़ी, लेकिन जब आपको नॉलेज गेन हो जाती, कॉन्फिडेंस लेवल कब आता है किसी में, जब वो नॉलेज गेन होगी, ठीक है। आज अगर ये बोल रहे हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू थोड़ा ना दिया, कम से कम 10 इंटरव्यू दिए, और एक इंटरव्यू में सेलेक्ट भी नहीं हुए। कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू में अभी सिलेक्शन पेंडिंग है। मतलब मैं आप ये मान के चलो कि 3 से 4 इंटरव्यू में और पेंडिंग है। मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है 2 से 3 कंपनियों में सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 से 3 कंपनियों के अंदर सिलेक्शन होगा, 3 कंपनियों के ऑफर लेटर मिलना, ये कोई आसान टास्क तो है नहीं। इसका मतलब इन्होंने पढ़ाया और चीज़ों को जैसा बोला गया। अच्छी चीज़ ये है कि मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से, जिस पैटर्न को हमने फॉलो करने के लिए बोला, उसको फॉलो करने में किसी भी तरीके से इन्होंने ढिलाई नहीं की, किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया किसी चीज़ को। तो उसी का रिजल्ट है कि एवरीथिंग इज़ गुड। फाइनली रिजल्ट आ गया। प्रभाकर 3.5 लाख पे सेलेक्ट हुए हैं। 2 साल अभी क्या एज है प्रभाकर सैलरी? 20 ईयर्स। 20। प्रभाकर 20 साल की एज है प्रभाकर की,
बहुत एज नहीं है, मतलब आईटी के अंदर एंट्री हो चुकी है, 3.5 लाख का पैकेज है। इससे पहले प्रभाकर आईपी सोल्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहे थे, डिप्लोमा के साथ साथ कंटिन्यू। तो अगर देखा जाए तो एक वर्किंग एक्सपीरियंस होने के साथ प्रभाकर आज 3.5 लाख के पैकेज पे सेलेक्ट हुए 20 साल की एज में। यस सर, अगर मैं 20 से 30 कैलकुलेट कर लूँ तो अपने पास 10 साल का टाइम है। यस सर, बिल्कुल सर। इट मीन्स 20 साल में एंट्री मिल गई हमको, एक पाथ प्रॉपर ठीक है, पाथ डिफाइन हो गया। और 3.5 इतना है कि 3.5 लाख का पैकेज कि आप स्टार्ट करोगे, 1.5 साल का एक्सपीरियंस लोगे, 5+ पहुंच जाएगा, ठीक। 1.5 साल 2 साल के एक्सपीरियंस में अगर हम 22 साल की एज में 5-7 लाख रुपए तक, 5-6 लाख तक पहुंच जाते हैं तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि 30 साल की एज तक हमारे पास 10 साल है। आफ्टर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर सब कुछ बढ़िया प्रभाकर मेंटेन रहा तो 2.5-3 लाख रुपए महीने सैलरी कोई बड़ा टास्क नहीं, ठीक है। क्योंकि एज समझिए ना, किसी ने 27 साल में अपना करियर स्टार्ट किया और किसी ने अपना 20 साल में करियर स्टार्ट किया, दोनों में डिफरेंस है। 27 साल वाले ने अपने 7 साल प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से वो 2-2, 3-3 साल कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्शन में रहा, इस वजह से वो 27 तक पहुंच गया। लेकिन अगर 20 में आउटपुट आ गया है तो आपको इसके आगे मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रभाकर सेलेक्ट हो गया, प्रभाकर की अच्छी जॉब लग गई, प्रभाकर जब आने वाले 2-3-4 साल के एक्सपीरियंस हो जाएगा तो प्रभाकर को इंडस्ट्री का एक अच्छी नॉलेज आ जाएगी। तो प्रभाकर को खुद पता है कि भाई 30 साल की एज तक हमारे पास 10 साल का टाइम है, तो इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें लाख रुपए सैलरी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यस सर, ठीक है। तो 1-1.5 लाख लोगों को लगता है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए तो 10,000 बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आपके पास जॉब है और आप इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हो तो सच में आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर हम थोड़ा सा और अपडेट करें अपने आप को तो 1 लाख रुपए महीने सैलरी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। तो प्रभाकर कॉन्फिडेंट है, 1-2 साल नौकरी करने दीजिए प्रभाकर को, इसके बाद एक नया इंटरव्यू शूट करेंगे। एक चीज़ मैं सर और कहना चाहूँगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि बीटेक करने से या बड़ी बड़ी डिग्री लेने से काम हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। कंपनी आपसे काम करवाना चाहती है। आपके एजुकेशनल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, मगर आप स्किल को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, इम्पॉर्टेंस दें, क्योंकि आप स्किल पे ही कंपनी पे जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपसे काम करवाएगी। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप कंपनी में फेस ही नहीं कर पाएंगे और ट्रबल शूट ही नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही कि आप स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, और यहीं पे आईपीएसटी में यही हुआ कि यहाँ पे स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वोकेशनल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर ऑफ एजुकेशनल, क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान ज़्यादा देर तक याद नहीं होता अगर एज़ कम्पेयर बात करें स्किल पे। वही है। देखो मेन बात ये है, आज प्रभाकर कॉन्फिडेंट है। यस सर, प्रभाकर सारी चीज़ें देखो आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं, प्रभाकर इतने लायक हो गए। यस सर, ठीक। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई, केवल देखा जाए तो टेक्निकल छोड़ के और भी सारी चीज़ें अपडेट हुई। आईपीएसटी मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकली हम लोग जो अपडेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, आईपीएसटी आके पढ़ने लगे, ये रियलिटी है। यस सर, बिल्कुल, तुमने देखा है। यस सर, ठीक। और कई बार मुझे ये तक टोकना पड़ता है कि ज़्यादा मत पढ़ो यार, तुम घर जाओ, ठीक है, ये स्थिति तक आ जाती है। तो स्टूडेंट के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट गाइडलाइन नहीं मिल रही तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हो। ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।